वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं आप जनाब। नाज़रीन, वक्त हो जाता है मजीद मस्टर्ड न्यूज़ का और मेरे पास खबर है। वाह। खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली है उन्होंने बहुत सख्त एतराज़ किया है कि जेल में एसी की सहूलत उनके पास नहीं है। और मैं ये तो सोच के ही मुझे इतना बुरा लग रहा है कि हाँ, मतलब वो एक एल्डरली पर्सन है जिनकी तबीयत नासाज है और उसके साथ साथ उनको एसी क्यों नहीं दे रहे यार, ये क्या बात हुई? अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मियाँ साहब फैमिली अरकान से नाराज हो गए हैं क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी एसी लगवाना। अच्छा, हाँ, मतलब वो अपने मौज में लगे रहे हैं, रैलियां जेल की इंतजामिया से नाराज है। नहीं, मेरा ये ख्याल है क्योंकि जेल की इंतजामिया ने तो सिर्फ इजाजत देनी थी ना, लगवाना तो फैमिली ने था। मेरे ख्याल में ये दो बातें, मियां साहब दोनों से शायद नाराज हो और लेकिन जेल की इंतजामिया से बाकायदगी नाराजगी का इज़हार किया उन्होंने यार कि एसी तो मियां साहब से तो किस्मत ही नाराज है, तो उनका किससे नाराज होना बनता है। दूसरा कि मैं इसका हल दूं, बड़ा आसान सा हल, जिसने भी एसी लगवा के देना उसको मैं हल दे रही हूँ कि ना रमजान ऑफर्स आई हुई हैं, 16% सेलें लगी हुई हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर्स पे, लगा के दे दो यार, नाराज ना होना असद ना नवाज शरीफ। क्या किस किस्म की बात की? I mean, like, solve the problem already. Get over it. 16% के डिस्काउंट नवाज शरीफ साहब को चाहिए। तो और क्या, माली है, पैसों का मसला है। हर चीज में तो उनको इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं। नहीं, वो फुल प्राइस पे लगाएं सर, आपको मसले वाली बात ही है। अच्छा, आपके पास खबर है? हाँ जी, मेरे पास खबर ये है कि फंड्स मंजूरी के बावजूद साफ पानी मंसूबे फाइलों तक महदूद। यहाँ तक कि वो जो हमने बार बार अपने जिक्र करते हैं ना कि पानी के मीटर लगने चाहिए, 5 करोड़ उस पर भी मुख्तस हो चुका है। अच्छा, मैं ना इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि करप्शन बहुत अच्छी चीज है। उसकी वजह ये है कि करप्शन ना एक इंसेंटिव का काम करता है। नाज़रीन, हम अपने शो में बैठ के बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि करप्शन अच्छी चीज है, बिल्कुल भी ऐसी मेरी बात तो सुन लेना, आपको अभी चुप के ले मेरी बात तो सुन लें। करप्शन जो है वो इंसेंटिव का काम करती है। वो जो भी वजीर मुशीर होता है वो कहते हैं यार काम शुरू कराओ, बीच में से 2 पैसे हमें बच जाएंगे। अब ये जब से करप्शन खत्म हुई है ना, ये फंड्स मंजूर हुए पड़े हैं, मीटर्स के भी, साफ पानी के भी, सब कुछ। किसी के पास इंसेंटिव ही नहीं हो गया, पैरें दो छड़ो, कौन काम कराए। ईमानदारी का जमाना ही नहीं रहा, शराफत का जमाना ही नहीं रहा कोई, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो मैं बात समझ गई आपकी। वो पता है कह रहे हैं असल में कुछ मुल्कों में ना, ये सीरियस बात है, कुछ मुल्कों में अगर आप चले जाएं, खासतौर पर सुना सऊदी अरबिया में और जगहों पे, वहाँ पे ना इस तरह की उन्होंने बाकायदा से ना वो बनाया होता है एक सिस्टम कि कुछ पैसे आप रख लेते हैं, जिसको एक नाम दे देते हैं, बड़ा अच्छा सा नाम दे देते हैं, और वो इसी चीज़ के लिए होता है कि वो इंसेंटिवाइज करे अगले बंदे को कि तुम जल्दी काम करो। उसको बोनस की सूरत में कह देते हैं किसी और चक्कर में कि ये काम पैसे मुकर्रर हो गए हैं, इतने चाहिए, इतने में काम होगा, अगर आपने इतनी जल्दी कर दिया तो उसको इंसेंटिवाइज कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि उनको इंसेंटिवाइज करें, फिर भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्या कौम की खिदमत और बेलौस मोहब्बत इंसेंटिव नहीं है इंसेंटिव, क्योंकि पता है कि अगर बेलौस खिदमत की तो जूते भी पड़ेंगे, चित्र भी पड़ेंगे, नैब भी जाएंगे और मिलना भी कुछ नहीं। मियां साहब की जेल में एसी नहीं है, वो पिंक से रेड हो गए, कुछ देर बाद ब्लू हो जाएंगे। नहीं ब्लू ना, नहीं, अल्लाह किस किस्म की बात करती है? डार्क ह्यूमर असद, बहुत डार्क है ये, आपकी खबर है। ओके। अच्छा, असद कैसर नहीं जी, मतलब हैशटैग कुछ भी, मैं भी तो बोलूं, मैं भी तो खबरों में आऊं। उन्होंने मोतबर और बड़े अच्छे स्पीकर हमारे। अरे सुने तो सही, उन्होंने कहा क्या उन्होंने कहा कि गैर इखलाकी वेबसाइट्स को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए। बंद नहीं थी, पहले से ही बंद है। आप दोनों को तो पता ही होगा, मगर मेरी लिमिटेड नॉलेज में यही है कि ये तो बंद है। मगर फिर जब मैंने सोचा, जब मैं सोचने बैठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ, मैंने सोचा कि गैर इखलाकी तो कुछ भी हो सकता है, गैर इखलाकी तो इवन यूट्यूब भी हो सकता है। आपने गैर इखलाकी मवाद ढूंढना है, आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। इसका हल सिर्फ एक, बंद ही करना है ना, बंद है कि इंटरनेट बंद कर। नहीं, उन्होंने जिनके बारे में बात की ना, उनको पता है वो क्या कह रहे हैं। आप दोनों को नहीं, हमें नहीं। ये है कि अब ये पीटीए को कहा होगा उन्होंने शायद, तो अगर पीटीए वालों के पास और कोई काम नहीं है ये करने के, तो इतने प्रेसिंग इश्यूज हैं इस वक्त मुल्क में, उन्हीं पीटीए वालों को निकाल के ना वहाँ से कुछ सिक्योरिटी वगैरह पे लगा दें, सेफ सिटी में लगा दें। अगर वो दोपहर काम नहीं है, ये कोई काम है, मतलब ठीक है गैर इखलाकी बंद होनी चाहिए, लेकिन यार इस वक्त बम फट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मसला हो रहा है। आपको वेबसाइटों की पड़ी है गैर इखलाकी। स्पीकर की जॉब जो होती है ना वो बड़ी इंटेंस होती है, लेकिन थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है। लोगों को चुप, क्लासरूम है समझे, लोग उनको चुप कर, एक्सपंज कर दें, ना करें। उन्होंने कहा थोड़ा सा, और इससे इंस्पायर किससे हुए मैं आपको बताता हूँ, फवाद चौधरी साहब से, कि वो मीडिया से बाहर, आप फवाद चौधरी साहब को मीडिया से बाहर निकाल सकते हैं,
फवाद चौधरी साहब के अंदर से मीडिया नहीं बाहर निकालते थे, जैसे वो मर्जी कर लें। तो असद कैसर साहब भी कह रहे हैं थोड़ी बयानबाजी हम भी कर लें, लेकिन चलें ये बात तो बहुत अच्छी है कि जो नहीं भी बंद वो भी करा दें। अच्छा जी, मेरे पास खबर है IMF के बारे में। IMF की डील जो है जी, कहा जा रहा है तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है और उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो उसके अंदर दो चीज़ें जो हैं जो काबिल गौर हैं और जिनसे बहुत घबराना चाहिए है, वो है जो उन्होंने बिजली और गैस की जो कीमतें हैं उनके अंदर जो एक 3 साल का जो प्लान कहा जा रहा है, बनाया कि 3 साल पे आपने इनकी कीमतें इस लेवल तक लेके जानी है। यानी कि अब कौम को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके अंदर आपकी जो बिजली जहाँ आ रही है और गैस जहाँ पे आ रही है उसके जो बिल होंगे वो खासे ऊपर जाने वाले हैं और महंगे होने वाले हैं, और ये IMF डिक्टेट कर रहे हैं। इसमें साथ ये भी है कि 21 शहरों में ज़मीन वैल्यू में 25% इजाफा, तो ये DC वैल्यू बढ़ा देंगे। तो यानी कि अब जो मैंने प्लॉट लेना है उस वो मुझे मिलेगा भी महंगा और उस पर प्रॉपर्टी टैक्स जो सालाना है वो भी मैं ज़्यादा दिया करूंगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? आपने खुद थोड़ी लेना है। हाँ, आपको तो तोहफा मिलेगा ना, आपको तो जो खरीद के दे रहे हैं वो सोचे। इस बात पे नहीं, लेकिन हाँ, ये DC वैल्यू ही इंक्रीज करेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ सोच रहा DC वैल्यू के अंदर एक बड़ी मजेदार चीज थी, वो जो फाइलर नॉन फाइलर वाली चीज है ना, कि नॉन फाइलर एक हद तक प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो DC वैल्यू भी उन्होंने उसके हिसाब से जरा एडजस्ट की हुई है। अब क्या क्या एडजस्ट करेंगे? देखिए ना, ये असल में IMF के अंदर से ना काफी चीजें हैं वो उठपटांग होने को जा रही इसमें है। सिल्वर लाइनिंग तो देखें, इस वक्त इन्वेस्ट कहाँ करें? रियल एस्टेट। हाँ, आजकल कीमतें बढ़ने वाली है ना, कीमतें बढ़ने वाली है, इन्वेस्ट करना है। मैं वैसे ना, आपको अपना मशवरा दूं, आजकल किसी चीज में इन्वेस्ट ना करें। ब्रेकें मेरे लगा पास तो पैसे ही नहीं किसी चीज कोई में नहीं, ब्रेकें invest लगा करने के एक चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको बाद में बताऊंगा आपकी खबर। अच्छा जी, तो वरना मेरी सब अमीर हो खबर जाएंगे। हमारी हुकूमत में महंगाई सिर्फ 3% बढ़ी है, वजीर मुमलिकत हमाद अजहर। अच्छा, ये जो है ना अच्छा, सिर्फ 3% बढ़ी है? 3% बढ़ी कितनी देर में? 9 महीनों में। उसके अलावा भी इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तेजी से मुआशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है। आज तक जितनी पुरानी हुकूमतें थी ना, बड़ा हम आपको याद ही है तंग होते थे। हर हुकूमत आके कहती थी कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ में से गुजर रहा है। हम कहते थे यार ये कब खत्म होगा नाजुक मोड़, लेकिन बहरहाल हमें था कि इनको कम से कम अंदाजा है। ये जो नई हुकूमत है ये नहीं कहती सब सेट है, ब्यूटी, मसला ही कोई नहीं। यानी कि ऑप्टिमिज्म एट इट्स बेस्ट। हाँ, कोई ऑप्टिमाइज्ड किस्म की नाइविटी है। नहीं, ये देखें, ये सारी बातें मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। ये जो है ना, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक लोग कह लें उनको या नाइव लोग कह लें, जो इस तरह के बयान से खुश पड़ा होते हैं, क्योंकि वही चीज़ है, हर चीज़ फेस वैल्यू पे। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं यार हो जाएगा ठीक, टेंशन नहीं लेने, ठीक है। ये लोग इन्वेस्टेड हैं बहुत ज्यादा इस गवर्नमेंट में, जिन लोगों ने वोट डाला है, एक नहीं 2 दफा डाला है, और अब उनकी चॉइस की गवर्नमेंट आई है, तो वो उसको पूरा मौका देंगे और उसके अंदर ये बयान जो है उस चीज को मोटिवेट करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, तो ये तो होता रहेगा। इस वक्त हालात इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतने, क्योंकि शुरू से जो हुकूमतें आ रही हैं ये वो कर करा के, तो समझ नहीं आती। अगर हम डिस्कस करना शुरू करें कि कहाँ से क्या मसला शुरू हुआ था, तो हम किसी नतीजे पे पहुँच ही नहीं सकते। तो अब अगर वो अवाम को कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से बस अब उस पर यकीन करना शुरू कर दो। क्या गड़े मुर्दे मैं तो नहीं करूँगा। अच्छा बार आपकी खबर, मतलब कि क्या बंदा सोच के ही मना कर देता है। अच्छा खैर, एक तस्वीर आई है जी जिसमें somebody is being schooled so hard ये कि उसमें लग रहा है कि ना वो बिलावल भुट्टो जो है बहुत सहम के एक साइड पे बैठे हुए हैं और बाकी सारे बुड्ढे 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 अरकान जो यूं 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 करके बैठे हुए हैं, जैसे कि वो उन सबको कुछ बहुत ही कुछ सिखाने की कोशिश में, और वो एक गुड बॉय की तरह, जैसे कुछ देर पहले अली बैठे हुए थे, उस तरह बैठ के सारों की बातें सुन रहे हैं। एक और मसला पता है क्या है, वो ये कि तारीखी तौर पे नून लीग में जो कोई थोड़े बहुत नजरियाती लोग थे ना, वो सारे वो थे जो पीपल्स पार्टी से आए हुए थे। अब जाहिर है नून लीग को क्योंकि 30-35 साल हो गए हैं सियासत में, तो कुछ इसके अंदर से भी कुछ लोगों ने जन्म ले लिया जो थोड़े से नजरियाती थे, इन्होंने भी पीपल्स पार्टी जाना है। नून लीग और नजरियाती में एक ही कदर मुश्तरक है, लफ्ज नून। अगर वैसे तो मुझे उम्मीद कोई नहीं कि मियां साहब भी कुछ ज्यादा नजरियाती ज्यादा अरसा रहेंगे, अगर रहे तो उन्होंने भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी। ना चले, लेकिन बाहर देखते हैं सियासत में हो बहुत कुछ रहा है। या शायद जो आपकी कंस्पिरेसी थ्योरी कि जरदारी प्लान बी है, शायद उन्होंने भी गैस कर लिया, तो वो सब कह रहे हैं अबे छोड़ो डूबती नैया, छोड़ो तिनके का सहारा किसी को ले लो। शायद कुछ ना पता हो, जरदारी साहब को सब कुछ पता है। अच्छा मेरे पास खबर, हम डिस्कस कर रहे थे ये जो चाइना के अंदर जो सारे इश्यूज जो हो रहे हैं, जो यहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया गया है, FIA की तरह छापा पड़ा है, तो उसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 11 और लोगों को रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, लेकिन चाइना का रिप्लाई भी आया
क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। कहते हैं हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो मन ये- तो पूछो तो फैशन शम्मा हमें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ये आपने यही बोला। मुझे पता यकीन है आप जो बोल रही है ना उसका तर्जुमा जो है ना वो कोई और ही होगा। हाय अल्लाह, आप यकीन कर देखिए, घबराना नहीं है आपने, मैं जो बड़ी कह कोई रही हूँ कह रहे बिल्कुल हैं आप ठीक जो कह रही हम हूँ। वैसे नहीं कहते, चाइनीज में कह रहे हैं। चाइनीज एम्बेसी ने कहा है कि एक तो हमारा मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा, उन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स भेज दी है पाकिस्तान में। हाँ जी, हाँ जी। कि वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके ऑपरेशन करें और देखें कि आया ये बात सच है या गलत। अच्छा, मैं इसमें एक और भी उन्होंने बात की कि जो चंद हमारे मुल्क के इस किस्म के लोग हैं उनकी वजह से पूरे मुल्क को बदनाम ना करें। हम जो भेज रहे हैं आपको लोग यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक लोग हैं, वेटेड लोग हैं, लेकिन जाहिर है वो कह रहे हैं कुछ इस तरह के लोग हैं डेफिनेटली जो मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस चीज़ की वो बाकायदा तौर पे ओनरशिप बिल्कुल नहीं लेते कि उनके मुल्क में जाके ये ख़वातीन है वहाँ जाके उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा रहा है, उसके ऊपर उनका कैटेगोरिकली डिनायल आ चुका है। लेकिन फिर 11 लोग अरेस्ट हो गए। मगर आपको बताऊं, चाइना में प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतनी खौफनाक हद तक बड़ी है कि अगर उन्होंने ये डिनाई किया है तो मुझे तो समझ नहीं आ रही किस लिए डिनाई किया, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत पाकिस्तानी रहता है, तो आप ये छुपा तो नहीं सकते असल हमसे में ना बात। चाइना में प्रोस्टिट्यूशन मना है, ठीक है, और मुझे ये और बहुत सख्ती से मना है। मुझे ये लगता है जब भी किसी भी मुल्क में आप किसी चीज को बहुत सख्ती से मना करते हो तो फिर वो लोग फट अच्छा, के मुझे नहीं निकलते पता हैं। कि आप लोग चाइना गए हैं कि नहीं गए, मगर चलें अगर सख्ती से भी मना है, आपको पता है मेन रोड्स पे फ्लायर्स पड़े होते हैं, मेन रोड्स पे सेंटर्स खुले होते हैं इन चीजों के, तो मना है तो क्या आंखें बंद करके बस जो अच्छा चल रहा चले है, चल बहरहाल रहा है। उस चीज़ को रहने दें कि चाइना में क्या है, क्या मतलब सिचुएशन है, उससे थोड़ा अभी इसको फॉलो करते हैं, मजीद खबर क्या निकलती है, FIA क्या निकलती है, गलत बात है वो गलत गलत है, वो गलत है आपकी खबर। जी, एक शख्स ने पिटिशन दायर की है तो 3 जून को उसकी समाअत है और वो ये है कि डॉल्फिन फोर्स से फायरिंग का इख्तियार वापस ले लिया जाए। वो कहते हैं कि डॉल्फिन फोर्स वाले गैर तरबियत याफ्ते हैं, ये लोग गोलियां चलाते हैं तो शहर ही मरते हैं। You know, technically speaking, pink dolphins are blind. अरे बहुत अच्छा। ये मेरे ख्याल में ना पिंक है और ना वाकई में डॉल्फिन है, तो इनको इख्तियार। वैसे मैं बात बताएं, इतनी आपने ताकतवर फोर्स बनाई है और उनको इतना असला दिया आपने, एक तो उन्होंने मशीन गन भी लगाई होती है, शायद पिस्टल लगाई, उनको अगर कुछ चलाने का ही नहीं देगा तो फायदा क्या है? हाँ, नहीं, दहशत है सिर्फ ये। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में जिसने भी पिटिशन जमा कराई है इसको करना ही चाहिए था कि जी इनको मतलब तरबियत और दिलवाएं, मतलब वरना तो फायदे कोई नहीं अगर चला ही नहीं सकता। हाँ, और व्हाइट डॉल्फिन ब्लाइंड होती है, पिंक डॉल्फिन जो इंडस रिवर में जो पिंक डॉल्फिन्स हैं वो ब्लाइंड हैं। व्हाइट वाली भी होती है। थोड़ा मैं भी बताऊंगा ना। मैं मतलब हैशटैग कुछ भी hashtag कुछ भी। अच्छा, लेकिन चले अब ये जो है इनकी ये देखने वाली खबर पता है इस वजह से क्यों है? क्योंकि ये क्राइम रेट वाली बात जो हम करते रहते हैं ना, अगर तो ये भी ले लिया उनसे तो देखें क्या होता है, और लोगों को बस चल गया तो मार ही नहीं सकते, बस जाके कुछ करके उनको ठेंगा लगा के भाग जाए, मतलब क्या होएगा? नहीं। हाँ एग्जैक्टली, आपकी खबर। अच्छा हाँ, चाइना की क्योंकि हम बात करें चाइना में, सो वहाँ पे एक ऐप है ख्वाहिशो में क्या होता है कि आप ना जल्दी जल्दी वीडियोस बना के अपलोड करते रहते हैं, तो पीपल कैन स्क्रॉल थ्रू दोस वीडियोस, टिकटॉक टाइप्स। अच्छा, उसमें एक जी खातून जो कि हाइबियन न्यूहाई स्याची के नाम से हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं ये ऑक्टोपस खाऊंगी। क्या हंसने लगी? ऑक्टोपस था जिंदा, वो चिमड़ा उनके मुंह से और नोच के उसको उतार तो लिया। यू नो शी इज स्क्रीमिंग, मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट, इट मस्ट बी पेनफुल। उसको उतार लिया, मगर अब ऑप्टिमिज्म देखें, उतार के कहती कि अभी तो क्योंकि मेरा मुंह डिसफिगर हो गया मैं भी खा नहीं सकती, अगली वीडियो में मैं खा के दिखाऊंगी। ये वो जिस तरह कहते होते थे ना कि चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए, हाँ। अब एक इस तरह की भी आ जानी चाहिए कि अपने मुंह से बड़ी चीज को चक नहीं मारना चाहिए। चाइनीज तो हैशटैग कुछ भी खा लेते हैं ना, मतलब उनके सामने बस एक नहीं, जिंदा को टोटे करके खाओ ना, मतलब सालम ना। मेरी जो चाइनीज टीचर थी ना, चाइनीज लैंग्वेज टीचर चाइना में ही, वो हंस के कह रही थी हमारे सामने कोई भी चीज जानदार हो, 4 टांगों पे चल रही हो, हम खा लें, बस अफसोस ये है कि टेबल में जान नहीं है, वरना हम तो ये भी खा जाएं। तो अपने बारे में ये कहते हैं यार। लेकिन वीडियो तो मैंने थोड़ी सी देखी है, लेकिन आप इतना हंस क्यों रही है कि उनके मुंह पे वो बेचारा? इट इज हिलेरियस। नहीं, मेरे ख्याल में कितनी उनको तकलीफ हुई होगी, मगर देखें ना जिस तरह वो चीख रही है, और कितना बिल आएगा अपनी मुंह ठीक कराने के लिए उनको, वो नहीं सोचा आपने? वो पैसे कमा रही हैं इस चीज से, तो स्टंट ऐसे करने के लिए सारा वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा बहरहाल जी, खबरें मेरे ख्याल में रह तो गई हैं, लेकिन वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।